तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो जनरल नॉलेज के जो 25 महत्वपूर्ण आपके प्रश्न रहने वाले। कितने? 25 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। AIMP क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 5 रुपए के नोट छापना कब से बंद कर दिए गए थे। तो ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे कि ऑप्शन आपका 2009 से, 2011 से, 2014 से, 2016 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2009 से आपके जो 5 रुपए के नोट है वो छापना बंद कर दिए गए थे। क्लियर है। दूसरा जो हमारा है वो देख लीजिए, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा आलसी होता है। तो ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी जिराफ। तो आपका राइट आंसर याद हो तो बता दीजिए, नहीं याद तो आपका राइट ऑप्शन शेर हो जाएगा। शेर जब ही तंदुरुस्त होता है जब उसे शिकार करना हो, नहीं तो वो आलसी का आलसी बैठी रहता है। क्लियर है। अब देख लीजिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है वो ऑप्शन डी, मतलब 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर। आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु साथ साथ हम देखेंगे बारहसिंगा है, हाथी है, गधा है या सियार है। तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बारहसिंगा। क्लियर है। देख लीजिए आगे। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है, मतलब जो लोकसभा हमारी है उसमें कितनी संख्या है। ऑप्शन हमारा पहला है 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी या 30। तो आपका राइट आंसर होने वाला है तो वो आपका 29 हो जाएगा। क्लियर है। फिर बता दूं कि आपको जो आपके क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो पूरे IMP मतलब AMP पुलिस के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्लियर है। AMP पुलिस में अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का है तो इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का अधिकतर इसमें क्वेश्चन लिए जो अधिकतर परीक्षा में आ चुके हैं। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला स्थान है, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन बी है आपका दूसरा, ऑप्शन सी आपका तीसरा, ऑप्शन डी आपका चौथा। तो आप डॉक्टर लगाइए, आपका जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा स्थान आएगा वो आपका पूछ लिया तो आपका आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका भैया तीसरा नंबर है। देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, महाराष्ट्र तीसरा है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका दूसरा मध्य प्रदेश है। आपका मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है शिवपुरी, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी है खंडवा, ऑप्शन डी है आपका सिवनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बता दूं आपको, तो क्लियर है आपका शिवपुरी। यहाँ तक आपने यहाँ पर क्लियर है। आज आपके जो नोट्स है उसमें आप यहाँ पर लिख लीजिए कि आपको याद होते रहे, और परीक्षा तक आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करा दिए जाएंगे पूरा टॉपिक। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। जो प्रथम यूनानी इतिहासकार आए, हिस्ट्री से यहाँ से प्रश्न लिया गया है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। मेनथो था, या होमर था, या आपका हेरोडोटस था, या ये आपका एटिस्टस था। तो आपके जो पहला है होगा वो आपका आ जाएगा हेरोडोटस, जो थे वो प्रथम यूनानी थे। कई कई बच्चों के सवाल लिया आ रहा है कि जो आपका हो जाएगा यहाँ एटिसिटस, तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। आपका राइट आंसर ये हेरोडोटस है बिल्कुल। दूसरा देख लीजिए, इसी के साथ आगे चलते हैं। विक्रम संवाद पारित हुआ था, मतलब आपका कब हुआ था जो विक्रम संवाद पारित कब हुआ था, पारित कब हुआ था। तो आपका 18वें ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व और 73 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा 58 ईसा पूर्व। क्लियर है। अच्छे से करते चलिएगा भैया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, जो मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है पुराण और इंडिका। तो आपका यहाँ पर आपको बताना है वो आपका आ जाएगा इंडिका। क्लियर है आपका यहाँ तक। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका आएगा इंडिका। सही है। अब आगे देख लीजिए,
जियोग्राफी की रचना किसने की थी? आपका पहला ऑप्शन है जो आपका हेरोडोटस, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है स्ट्रोबो, चौथा है प्लेनी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, वो आपको बता दूं, वो आपका स्ट्रो रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे का प्रश्न और हम देख लेते हैं। द पेरिप्लस ऑफ एरेथियंसी की रचना किसने की थी? तो आप जो पेरिप्लस ऑफ एरेथियंसी की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है हेरोडोटस ने, दूसरा है मेगास्थनीज ने, तीसरा है स्ट्रोबो ने और चौथा है प्लानी ने। तो आपको बता दूं कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है आपको? जो आपका आंसर रहने वाला वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, वो आपका आ जाएगा अज्ञानातक यूनानी लेखक थे। कौन थे? अज्ञात नामा। यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखाएगा नहीं, पर जब भी लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिख दूँ अज्ञात नामा। क्या होगा? अज्ञातनामा यूनानी लेखक। यहाँ पर लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ अज्ञातनामा यूनानी लेखक। क्लियर है? देख लीजिए चारों ऑप्शन नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं। अफान कहाँ का निवासी था? तो आपका आएगा भूटान का था, अमेरिका था या चीन का था, और ऑप्शन आपका डी बर्मा का था। तो वो आपका आ जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। जो चीनी का, जो फगान कहाँ का शासक था, वो आपका चीनी का शासक था, मतलब चीन का शासक था। क्लियर है? आगे देखते हैं। जो आपका आ जाएगा पहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आपका आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट में, दूसरा ऑप्शन है अशोक में, तीसरा ऑप्शन है भूटान में और चौथा है चंद्रगुप्त सेकंड में। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। भैया चंद्रगुप्त पहले में आपको नहीं लगाना है, नहीं तो कहीं के बच्चे पहले में लगा दे। जो आपका आया था वो पहान किसके शासनकाल में आया था? तो जो चंद्रगुप्त सेकंड के रूप में आया था वो है ना, उसके शासनकाल में। चौथा है अलबुर्नी। यहाँ पर अलबुर्नी इसे दो चीजों से डिवाइड करते हैं, या तो इस पे एक मात्रा चढ़ा दी जाती है, क्लियर है, या ऐसे ही लिखा जाता है। किसी किसी किताब में इस पर मात्रा दे देती है, अलबेरुनी आ जाता है, और इस किसी में अलबुर्नी आ जाता है। तो आपको देखना है। क्लियर है? किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो आपका आ जाएगा मोहम्मद गजनी है। ऑप्शन बी आपका बलवन, ऑप्शन सी है आपका अकबर और ऑप्शन डी आपको रहने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो आपका किसके शासनकाल में आया था? तो वो आपका आया था मोहम्मद गजनबी के। ऑप्शन जो आप रहने वाला है ऑप्शन ए रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए, फिर बोल रहा हूँ कि जो आपका एमपी पुलिस में पूछने वाले महत्वपूर्ण भैया एमपी जो कॉन्स्टेबल है आपकी यहाँ पर, उसमें आपके ये प्रश्न पूरे पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न और आपको बनाते रहूंगा। ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न की तैयारी करा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण आपको है कि जीके ही आपका सिलेक्शन कराएगा। फिर बोल रहा हूँ मैथ्स और आपके रीजनिंग तो बन जाएगी, पर जीके भैया ऐसी चीज है जो कभी गंज बच्चों की नहीं बनती। तो क्लियर है? यात्री इब्बतुत कहाँ से आया था? तो वो आपका ऑप्शन ए है मोरक्को से, ऑप्शन दो है फारस से, ऑप्शन सी है आपका तुर्की, ऑप्शन डी है मध्य एशिया से। तो वो कौन से वो वहां से आया था? तो वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका, वो आपका आ जाएगा मोरक्को। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है बहुत ही पुरानी सभ्यता भैया, यहाँ पे भी परीक्षा में बहुत ही आती है। जो जो प्रश्न अधिकतर रिपीट हुए वही प्रश्न आपका लाऊंगा, फालतू की आपकी चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। क्लियर है? देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या 1900 आपका 35 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है आपका 1942 ईस्वी में। तो आपको बता दूं जो राइट आंसर रहने वाला है, जिस जिस बच्चे का राइट ऑप्शन बी 1921 है वह राइट आंसर है। क्लियर? आपको मन में भी सोच लेना है कि कौन सा आंसर है, फिर देखना है कि आपका सही है या गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित है। मतलब जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड मैकेल ने, ऑप्शन है बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव ने, और चौथा है आपका कॉर्न
टॉट ने। तो आपका राइट आंसर मन में आपको देख लेना है। जिस जिस बच्चे का यहाँ पर जो सर जॉन मार्शल यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, मतलब जिस अंग्रेज ने यहाँ पर पढ़ा वो अंग्रेज कौन था। तो प्रथम आपको बताना है, प्रथम अंग्रेज बताना भैया, प्रथम। यहाँ पर देख लीजिए गौर से कि प्रथम अंग्रेज दिया हुआ है। क्लियर है। तो जॉन टॉवर ने, या हैरी स्मिथ ने, चार्ल्स मेट कॉक ने, या जेम्स प्रिंसेप ने। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है इनमें से। आपको क्लियर बता दूं, जेम्स प्रिंसेप, ये आपका राइट आंसर। जिस बच्चे का यहाँ पर यह उत्तर सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा का लिपि है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके पास रहेगा प्रकृति ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, व हिंदी व ब्राह्मी। क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, जिस जिस बच्चे का यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो प्रकट ब्राह्मी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता है वो ऑप्शन ए है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे आपका ऑप्शन लास्ट जो बचा हुआ है, कहाँ से शोक के भाषाएं अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए सर ए कुना, जिसे आप कंदर भी कहते हैं। ऑप्शन बी मनसेहारा, तीसरा है कालसी, चौथा है कलिंग। तो आपका राइट आंसर, जिस जिस बच्चे का सर ए कुला, मतलब इसे कंधार भी कहते हैं भैया, फिर बता दो आपको क्या कहते हैं, कंधार, कंधार भी लिखा लिखा आता है, और सर ए कुना, दोनों ही इसका ऑप्शन है। क्लियर यहाँ तक। जिस बच्चों को अच्छे से पढ़ना है वो अच्छे से यहाँ पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करिए। और जिस बच्चों को एएमपी पुलिस में, जिस बच्चों को एएमपी पुलिस में यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए ना भैया, वो अच्छे से रोजाना इस टेस्ट सीरीज को लगाइए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, सिर्फ जीके कराएगा। मैथ्स और रीजनिंग आपका बन जाएगा, जीके ही आपका मार्क देगा। तो उसकी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।